हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और उस बुक में एनसीईआरटी के बुक में दिया भी होगा कि इन फिगर 9.3 ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड EFCD इज अ रेक्टेंगल। कौन पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम है और EFCD इज अ रेक्टेंगल है। ठीक है, तो उसके बाद में ये कहा है कि जो AL है वो DC पे परपेंडिकुलर है, ये बात भी दे रखी है। तो हमने बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमारे सॉल्व करने का तरीका ये है। देखो ये 3 स्टेप जो लिखे हुए हैं, ठीक, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन का आंसर केवल इतना बड़ा है, लेकिन लिखने का तरीका देखो बेटा। सबसे पहले हमने लिखा गिवन। गिवन क्या है? गिवन क्या दिया हुआ था? ABCD एक पैरेललोग्राम था, उसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और EFCD जो रेक्टेंगल, ये हमने जानकारी लिख ली कि ये जानकारी हमें पता है। ठीक, तो हमने लिखा EF, ये ABCD जो पैरेललोग्राम एंड EFCD जो रेक्टेंगल। और इसी लाइन के आगे वाली लाइन में हमने लिखा है कि EFCD इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सभी क्या हैं? पैरेललोग्राम में ही आते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं। तो रेक्टेंगल भी क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई क्या बेटा? ये इस बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, तो टू प्रूव में क्या लिखा है? टू प्रूव में क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि प्रूव करो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। ठीक, ये प्रूव करना था। और दूसरे नंबर पे प्रूव करना था, जो हमने लिखा नहीं, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL, DC इंटू AL। ठीक, DC इंटू AL। ठीक है, तो ये देखो बेटा, प्रूव में आ गए। प्रूव में क्या है कि वी हैव ABCD एंड EFCD बोथ आर पैरेललोग्राम। इसमें दो दो पैरेललोग्राम है ना भाई, दो दो पैरेललोग्राम है। एक हो गया, एक क्या हो गया? ABCD, ABCD, और एक क्या हो गया? EDCF। ये दोनों क्या है? पैरेललोग्राम है, ऑन द सेम बेस है, बिटवीन सेम पैरेलल है। इसलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा? इन दोनों का एरिया बराबर होगा। तो केवल ये लिखना होगा कि वी हैव ABCD एंड EFCD बोथ आर पैरेललोग्राम एंड बोथ आर ऑन द सेम base DC and between same parallel EB parallel to CD. So by the theorem of 9.1, ये पॉइंट लिखना। so by the, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर तुमने ये चीज़ नहीं लिखी, ये की पॉइंट है बेटा इसका, इसको प्रूफ करने के लिए की पॉइंट है। ठीक, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये याद नहीं है कि भाई थ्योरम का नाम 9.8 ही है, तो तुम्हें पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या है स्टेटमेंट? इफ टू पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देन दे हैव इक्वल एरिया। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा ही है। ठीक है ना, तो उस स्टेटमेंट अगर किसी थ्योरम का रटा हुआ है, याद है तो भी अच्छा है, नहीं याद है तो ये कम से कम पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम नंबर है। ठीक, तो एक ही लाइन में फिर अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। अब तुम्हें एक बात पता होगी कि एरिया ऑफ EFCD लिखा हुआ है, ये है क्या? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का जो एरिया निकलता है वो निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ से। लेंथ है DC भाई, लेंथ है DC ये, और ब्रेथ है ये वाली, ये वाली। ठीक,
तो चाहो तो एक लाइन में यहाँ पर हम यहाँ पे लिख दें AL की जगह पे FC लिख दें, AL इंटू FC, और अगली लाइन में यहाँ पे लिख दें, अगली लाइन में यहाँ पे लिख लें DC इंटू AL। क्यों? क्योंकि बेटा FC और AL दोनों क्या हैं? बराबर हैं। क्यों बराबर हैं भाई? ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट ये होगी, उतनी ही हाइट ये होगी। तो चाहे हाइट में तो बेस में जैसे लेंथ ये लिया और ब्रेथ में चाहे ये वाली लो, चाहे ये वाली लो और चाहे ये वाली लो, बात तो एक ही है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था कि DC इंटू AL। लेकिन लोग थोड़ा सा कहेंगे नहीं सर लेंथ ये है तो ब्रेथ में यही रखो FC, तो हमने FC रख दिया। और अगली लाइन में DC तो DC ही रहा, ठीक, और क्या किया हमने, जो FC है FC की जगह पे हमने क्या डाल दिया? AL डाल दिया। क्या डाल दिया? AL, ठीक। और EFCD जो एरिया ऑफ EFCD है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ABCD, यानी कि EFCD जहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ ABCD। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा।